बड़े भाव के साथ गाएंगे साथ में। और कैसे? देखिए, तालियों का मतलब ये नहीं है कि जोर से ही बजाएं, झूमते हुए और गाते हुए, कैसे तभी आनंद आएगा। इस जग का क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, इस जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, इस जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, इस जग का सताया हूँ। ठुकराते जीवन को तेरी शरण में आया हूँ। ठुकराते जीवन को तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु मान करूं तेरा, वो ज्ञान मुझे दे दो। प्रभु मान करूं तेरा, वो ज्ञान मुझे दे दो। बाड़ी में भी शक्ति है, नाथ मुझे दे दो। हे नाथ मुझे दे दो। राधा रमण लाल की। सभी की स्थिति एक जैसी है। कैसे? मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है। मैं भूला हुआ राही है, नहीं कोई सहारा है। मझधार
मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारा है। मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारा है। बड़ी दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए। पतवार मुझे दे दो, बाड़ी में भी सकती है, नाथ मुझे दे दो, हे नाथ मुझे दे दो। श्री राधे। और जो भक्त होते हैं, जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, जिनके अंदर ठाकुर जी के लिए प्रेम होता है, देखिए संसार की जितनी भी मस्ती है वो ठाकुर जी के सामने कुछ भी नहीं है। कहते भी हैं, तेरे नाम की वो मस्ती मुझ पर भी चढ़ जाए, तेरे नाम की वो मस्ती तुझ पर भी चढ़ जाए। तेरे नाम की वो मस्ती मुझ पर भी चढ़ जाए, तेरे नाम की वो मस्ती मुझ पर भी चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपू और उल्फत बढ़ जाए, पल पल तेरा नाम जपो और उल्फत बढ़ जाए। और उल्फत बढ़ जाए। और कैसे? खामोश रहूं पीकर, खामोश रहूं पीकर, वो जाम मुझे दे दो, खामोश रहूं पीकर, वो जाम मुझे दे दो। वाणी में भी सकते, नाथ मुझे दे दो, हे नाथ
भांति हे नाथ मुझे दे दो। मेरे ठाकुर जी जब द्वारिका वापस आए अर्जुन को साथ में लेकर, तो जितने भी बड़े बूढ़े और सम्मान करने योग्य व्यक्ति थे, सभी का मेरे ठाकुर जी ने सम्मान किया। यानी शास्त्र में सिखाता है कि अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धो सेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बड़ों का सम्मान करने से, बड़ों को आदर देने से हमारे आयु, विद्या, बल, यश ये सब अपने आप ही बढ़ते हुए चले जाते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते हैं, वो कैसे होते हैं? शास्त्र कहता है माता शस्त्र पिता वैरी ये न बालो न पठित। जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, शिक्षण नहीं दिलवाते हैं, वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं। तो जैसा व्यवहार करोगे वैसे बन जाओगे। विनम्रता का व्यवहार करोगे तो विनम्र बन जाओगे, और दुष्टता का व्यवहार करोगे तो दुष्ट बन जाओगे। क्योंकि शास्त्र कहता है शोष्क काष्ठान मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना। किसी के सम्मान करने से किसी की बेइज्जती नहीं होती है। जुगता कौन है? जिसके अंदर वजन होता है। आपने देखा है जब आंधी तूफान आते हैं तो जो आम का वृक्ष होता है, जामुन का वृक्ष होता है, यानी जो फलदार वृक्ष होते हैं वही टूटते हैं, और जो बमूल होता है जिस पर कुछ भी नहीं आता है, कितनी भी तूफान आ जाए लेकिन ऐसे ही टूटता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से खाली डिब्बे में जब आप कुछ मारोगे तो वो आवाज करेगा, और भरे हुए डिब्बे में कुछ मारोगे तो वो आवाज नहीं करेगा। जो व्यक्ति बलशाली धनाढ्य होता है वह कभी भी दिखाता नहीं है कि मैं इतना बलशाली हूँ, इतना धनी हूँ, क्योंकि उसकी तो लोग वैसे ही बड़ाई करते हैं। और भगवान के स्वरूप में लीन होना ही हमारे जीवन का अर्थ है। हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुखमंडल में पड़ी पड़ी, नित्य निकाल गोविंद नाम की, श्वास श्वास पे लड़ी। जाग उठे तेरी धुन सुन के इस काया की कड़ी कड़ी, बरसा दे प्रभु नाम सुधारस, प्रेम बिंदु में भरी भरी। कृष्ण द्वारिका चले, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने बचाया उस बालक का आज हस्तिनापुर में जन्म हुआ। बोले परीक्षित महाराज की। ऐसा ठीक है, आज महाप्रभु जन्म है परीक्षित महाराज का, यानी जिसके कारण आप और हम इस सफलता का आनंद ले रहे हैं, उसके लिए आपके मुख से जयकारा। सारे रुतबे को घर की कुटी पे टांग के आया करो, और ये सोच के आया करो कि हम कुछ भी नहीं, जो भी है वो ठाकुर जी की हम भक्त हैं, और उनके हृदय में, उनके चरणों में समर्पित होने के लिए आए। तो